हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास होने वाला है वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के अंदर, यानी मैथ सब्जेक्ट में निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, और ये जो है आपका पार्ट 2 वीडियो है, क्योंकि पहला वीडियो जो है चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, नहीं तो आपको चैनल पर डायरेक्ट जाके मिल जाएगा। ठीक है, ये वीडियो जो है आपको पार्ट 2 होने वाला है इस लेसन का, निर्देशांक ज्यामिति का, और ये आखिरी वीडियो भी होने वाला है, क्योंकि इस लेसन से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपोर्टेंट, यानी कि जो बोर्ड में पूछेगा ही इस बार 2025 के लिए 18 फरवरी को जो है क्वेश्चन जो आएगा ही पक्का आएगा, वैसे वैसे क्वेश्चन को इस वीडियो में जो है डाला गया है। तो आप लोग जो है इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहे, सारे कॉन्सेप्ट को आराम आराम से बैठकर समझे, उसके बाद पेन पेपर लेकर बैठ जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को पढ़ाने के बाद, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद कुछ क्वेश्चन भी आपको जो है हम आपको बनाने के लिए देंगे, ताकि उसको आप सॉल्व करें और ये महसूस कर पाए कि हम जो वीडियो देख रहे हैं उससे हमें कुछ लाभ, कुछ फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए जो है आज का क्वेश्चन जो है हम शुरू करते हैं कि आज हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, इस वीडियो के अंदर वैसे वैसे सवाल को ही रखा गया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सीधा सीधा टकराने वाला है इस साल। ठीक है, 18 फरवरी को जो है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे है पहला क्वेश्चन है कि x और y में एक संबंध स्थापित करे यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 7,1 तथा 3,5 से समदुरुस्त है। ठीक है, कह रहा है कि x और y में एक संबंध स्थापित कीजिए जिसके लिए एक्स वाई बिंदु जो है बिंदु 7,1 और 3,5 से समदुरुस्त है। समदुरुस्त का मतलब है कि समान दूरी पर है। देखिए, एक बिंदु है x, y, एक बिंदु है x, y। देख लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, इसका निर्देशांक है x, y। ठीक है, ये बिंदु जो है आपका बिंदु 7,1 और एक बिंदु है 3,5। इन दोनों बिंदु से ये बिंदु क्या है? समदुरुस्त है। समदुरुस्त का अर्थ हुआ समान दूरी पर है, यानी एक्स वाई से जितना दूरी पर ये बिंदु है उतना ही दूरी पर ये बिंदु भी है। ठीक है, अब चलिए मान लेते हैं कि जो एक्स वाई बिंदु है इसका नाम है ए, और जो 7 और 1 बिंदु है इसका नाम है बी। इस बिंदु का नाम बी और इस बिंदु का नाम रख दिए सी। मतलब बिंदु ए जो है वो आपके बिंदु बी और सी से क्या है? समान दूरी पर है, समदुरुस्त है। तो एक्स और वाई में संबंध बतलाना है, रिश्ता क्या है ये हमको बतलाना है। ठीक है, तो चलिए यहां पर सबसे पहले यहां लिखते हैं हल लिखते हैं, और सबसे पहले यहां लिख लेते हैं। देखिए, ए बी सी हम यहां माने हुए है ना, ए बी सी तो नहीं दिया सवाल में, तो यहां माने हैं, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे माना की। ठीक है, माना की बिंदु ए जिसका निर्देशांक क्या है? x, y है। ये बिंदु ए जो है बिंदुओं बी नाम का बिंदु जिसका निर्देशांक 7,1 है, तथा सी नाम का बिंदु जिसका निर्देशांक 3,5 है। ये बी और सी से ए बिंदु क्या है? समदुरुस्त है। समदुरस्त कह लीजिए इसको, समदुरस्त या समदुरुस्त एक ही होता है, समदुरुस्त है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जितना ए से बी की दूरी है उतना ही ए से सी की दूरी है। यानी हम कह सकते हैं कि जितना ए से बी की दूरी है उतना ही ए से सी की दूरी है। ये दोनों जो है बराबर है। किस मामले में बराबर है भाई? तो दूरी के मामले में तो हम यहां लगाएंगे दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र। और वो दूरी सूत्र हम पिछला वीडियो में आपको प्रॉपर समझाए हुए हैं। दूरी सूत्र दो बिंदुओं की दूरी निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं दूरी सूत्र का। ठीक है, अब दूरी सूत्र यहां पर लगाएंगे, यहां लिखेंगे ए बी की दूरी, एक तरफ लिखना, देखिए बराबर है ये, एक तरफ लिखना है ए बी की दूरी, एक तरफ लिखना है ए बी की दूरी, और बराबर के एक तरफ लिखना है ए सी की दूरी। ठीक है, चलिए ए बी की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला आता है √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनता है दूरी निकालने का। इधर भी लगाएंगे फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
ये फॉर्मूला आपका बनता है दूरी सूत्र से, ठीक है। इधर भी निकालेंगे दूरी, लेकिन ये ए बी का दूरी होगा, और इधर जो दूरी निकालेंगे ये ए सी का दूरी होगा, ठीक है। एसी ए बी और ए सी की दूरी, दोनों दूरी क्या है, आपस में बराबर है। चलिए अब मान पुट कीजिए, मान रखिए यहाँ पे, मान रखिएगा इधर ए बी का, तो ए और बी की दूरी निकाल रहे हैं ना, तो दोनों में से किसी एक बिंदु को 1 1 मान लेते हैं और किसी दूसरे बिंदु को 2 2 मान लेते हैं। चलिए ए वाले को 1 1 कर देते हैं, तो x1 का मान हो गया हमारा x और x2 का मान हो गया 7, तो x हो जाएगा अब माइनस में 7 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, तो y1 हम y को मान लिए, y2 मान लिए 1 को, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बराबर की इधर देखिए, इधर जो सेटिंग करना है वो AC के लिए हम निकाल रहे हैं, तो A और C में से किसी एक को x1 y1 मान लेना है और किसी दूसरे को x2 y2 मान लेना है। चलिए इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। x1 का मान x हो गया, माइनस x2 का मान 3 हो गया, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान हमारा y हो गया, माइनस y2 का मान हमारा 5 हो गया, ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब देखिए बराबर की इधर भी रूट लगा हुआ है सब पे और बराबर की उधर भी रूट लगा हुआ है सब पे, तो रूट से ये रूट जो है कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अब बराबर की इधर बच गया x माइनस, देखिए बराबर की इधर क्या बच गया, बराबर की इधर बच गया है, बराबर की इधर बच गया है x माइनस 7 का होल स्क्वायर और y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। चलिए तोड़ के दिखाते हैं आपको, यहाँ बराबर देना है, ठीक है, और यहाँ पे x माइनस 7 का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, यानी ये हो गया x हमारा a का मान, 7 हो गया b का मान, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना a का मान हमारा हो जाएगा x गुना b का मान 7 प्लस b स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर। इसको तोड़ दिए, अब प्लस का चिन्ह देना है, अब इसको तोड़ना है y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर तो y का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 2ab, 2 गुना a का मान y गुना b का मान 1 प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। बराबर के एक तरफ वाला को तोड़ लिए, ठीक है। अब बराबर दीजिए, स्पेस कम है तो यहाँ बराबर देना है। अब इसको तोड़ना है, यहां पर भी है a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहां पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों a माइनस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, तो देखिए इसको तोड़ते हैं, तो a स्क्वायर तो x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू a का मान x इंटू b का मान कितना होगा 3 होगा, अब प्लस b स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर। क्लियर है बात। अब चलिए ये प्लस का चिन्ह देना है यहाँ पे, अब इसको तोड़ लेते हैं, तो y है a, तो y का स्क्वायर, a स्क्वायर तो y का स्क्वायर, माइनस 2ab, 2 इंटू ए का मान y इंटू बी का मान 5, प्लस में बी स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर देना है, ठीक है। चलिए अब ध्यान समझिएगा, x का वर्ग ये सारा जो है बराबर की एक तरफ है और ये जो है पूरा ये बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, ठीक है। यह स्पेस कम है, इसके वजह से ऊपर नीचे लिख रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस में 7 गुना 14x हो जाएगा, 14x प्लस में 7 का स्क्वायर 49 होगा, प्लस में ये y का वर्ग y स्क्वायर माइनस में 2 एकम 2 यानी 2y हो जाएगा, प्लस में 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। देखिए इधर क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर, उसके बाद माइनस में 3 गुना 6x माइनस में 6x, ठीक है, प्लस में 3 का वर्ग 9, प्लस में 3 का वर्ग 9, प्लस में है y स्क्वायर माइनस में 5 गुना 10y है 10y, प्लस में 5 का वर्ग 25। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए अब यहां समझिएगा, बराबर यहां पे है, बराबर की इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, अब बराबर की उधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो अगर हम उधर से इधर लाते हैं एक्स स्क्वायर को, तो ये प्लस वाला एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में आएगा, फिर प्लस माइनस घट जाएगा। इससे बेहतर है कि हम जो है दोनों तरफ ही रहने देते हैं दोनों को और सीधा कैंसिल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दिए क्योंकि घट गया दोनों। उसके बाद देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस में है बराबर की इस पर, अब बराबर की उस पर भी वाई स्क्वायर प्लस में है, ये दोनों भी कैंसिल हो गया, प्लस प्लस में घट गया क्योंकि बराबर की इस पर आएगा ना वाई स्क्वायर तो माइनस में आएगा तो कट जाएगा, ठीक है। अब बच गया इधर में माइनस 14x, यहां पर देखिए बच गया ये, उसके बाद माइनस में 2y, ठीक है, अब फिर ये बिना एक्स वाई वाला एक यहाँ है 49 और एक यहाँ है 1, तो 49 और 1 कितना होगा प्लस में 50 हो जाएगा प्लस में। और उसके बाद बराबर के उस पार देखिए क्या क्या बच गया, माइनस में 6x, फिर प्लस माइनस में 10y और 25 में 9 को जोड़ेंगे तो 25 में 9 को जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, कितना होगा 34।
अब देखिए जितना भी एक्स वाई वाला पद है सबको बराबर के एक तरफ कीजिए। इधर -14x पहले से है और माइनस में 2y पहले से है। इन दोनों पद को बराबर की इस पार लाइए। माइनस में 6x इधर आएगा तो प्लस में 6x होगा और माइनस में 10y इधर आएगा तो प्लस में 10y हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर को उस पार -34 सॉरी प्लस में 34 पहले से है, बराबर को उस पार ये बिना एक्स वाई वाला को एक तरफ कर देना है। ये 34 तो पहले से ही है, उधर उधर है और इधर से 50 को भेजेंगे तो उधर माइनस में 50 चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बचेगा इधर, ये दोनों एक्स एक्स वाले पद है तो -14x में से +6x गया तो माइनस में 8x बचेगा। उसके बाद +10y में से -2y चला गया तो प्लस में 8y बचेगा और इधर -50 में से +34 कम करेंगे तो माइनस में 16 बचेगा। क्लियर है बात यहां तक। अब देखिए इधर से माइनस कॉमन लीजिए और 8 से दोनों कटेगा तो 8 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अब 8 से 8 कट गया तो बच गया x माइनस प्लस माइनस 8 से 8 कट गया तो बच गया y। अब बराबर की इस पर -16 पहले से है। अब माइनस से ये माइनस कट गया, ये 8 गुना में है, 8 उधर जाएगा तो भागा में होगा 16 के, 8 से 16 कटेगा क्या बार में, 2 बार में कट गया, यानी बच गया x माइनस वाई और 2 को इधर लाइएगा तो माइनस में 2 आएगा, बराबर में 0 हो गया। यानी यही है एक्स वाई में संबंध, x माइनस वाई बराबर -2। देख लीजिए आपको एक एक करके जो है कॉन्सेप्ट को हम आप समझाए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बराबर ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं ईमानदारी पूर्वक जो है क्वेश्चन आपको हम देते हैं बनाने के लिए। देखिए यहां लिखा है कि एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित करें। सेम क्वेश्चन है, यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 तथा -3,4 से समदुरुस्त है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है होमवर्क में है, आप लोग जो है इसको ट्राई करके जो है आप इसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि कितना आंसर आपका आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु ए का निर्देशांक -3,0, बी का निर्देशांक 5,-2, सी का निर्देशांक -8,5 है, तो इस त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात कीजिए। केंद्रक का निर्देशांक पूछा है। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है ये और ये सवाल एग्जाम में 1 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में भी आता है। ठीक है, चलिए आपको बतलाते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कि कोई भी त्रिभुज होता है तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। एक शीर्ष मान लीजिए कि ये ए है, एक शीर्ष ये बी है और एक शीर्ष ये सी है। तो अगर 3 शीर्ष हुआ तो तीनों का निर्देशांक होता है। जैसे ए बिंदु है तो इसका भी निर्देशांक होगा, मतलब एक्स वाई का मान होगा। ये जो बी है इसका भी निर्देशांक होगा एक्स वाई का मान और सी का भी एक्स वाई का मान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 गो एक्स है, वहां भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक जगह जो एक्स वाई है उसको 1 1 कर देते हैं, यानी x1 y1, और एक जगह जो एक्स वाई है उसको x2 y2 कर देते हैं और एक जगह वाले को x3 y3 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक इसके बीच में होता है। ठीक है, केंद्रक होता है ये, माने सेंटर पॉइंट होता है त्रिभुज का ये। ठीक है, अगर इसका निर्देशांक हमसे पूछ ले, इसका निर्देशांक मतलब केंद्रक है तो केंद्रक का निर्देशांक और निर्देशांक रहेगा तो वहां x और y का मान होबे करेगा। मतलब इस केंद्रक का x और y का मान हमसे पूछ ले तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालने का सूत्र बनता है बाबू, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 और y का निर्देशांक निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। सिंपल सा सवाल, मतलब सिंपल फॉर्मूला है। जैसे यहाँ का भी निर्देशांक होगा, यहाँ का भी निर्देशांक देगा और यहाँ का भी निर्देशांक देगा। तो x1 का मान इसको मान लेंगे, x2 यहाँ पे, x3 यहाँ पे, y1 ये, y2 ये और y3 ये। अब x1 प्लस x2 प्लस x3 यही तो करना है x के लिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 कर देना है, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देना है, हो गया क्लियर आंसर। फिर y के निर्देशांक निकालने के लिए y1 को जोड़ना है, प्लस करके y2 करना है, प्लस करके y3, मतलब y1 y2 y3 तीनों को जोड़ के और 3 से जो है ना आपको भाग दे देना है, y का मान भी क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए सवाल को बनाते हैं, यहां लिखा हुआ है, पहले इसको लिखते हैं हल, यहां लिखते हैं हल। ठीक है, और यहाँ पे शीर्ष बिंदु दिया हुआ है, सॉरी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ है। ए का निर्देशांक कितना है, -3,0, इसका फिगर भी बना सकते हैं हम। ठीक है, यहां देख लीजिए ए का निर्देशांक कितना दिया है, ए का निर्देशांक दिया हुआ है -3,0। ठीक है, -3,0 है, ए का निर्देशांक है -3,0। जैसे मान लीजिए ये ए बिंदु है, इसका निर्देशांक -3,0 है और ये बिंदु बी है, इसका निर्देशांक है 5,-2 और ये बिंदु सी है, इसका निर्देशांक है -8,5। ठीक है,
अब हमसे पूछा है कि इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। यहाँ पर केंद्र होता है बीच में और यहाँ भी होता है एक्स वाई, तो इसके एक्स वाई का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिख लीजिए बिंदु ए का निर्देशांक। ए का निर्देशांक कितना है? ए का निर्देशांक है -3,0। ठीक है, बी कितना है? तो बी का निर्देशांक है 5,-2 और सी कितना है? तो सी है -8,5। ठीक है, चलिए इसमें से x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या बोले हैं? एक बिंदु को x1 y1 मान लेना है, दूसरा बिंदु को x2 y2 और तीसरा बिंदु को x3 y3 मान लेना है। चलिए x1 कितना हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा और x3 कितना हो जाएगा, ये देखिए आप। फिर इसी प्रकार से y1 y2 और y3 लिख लेना है। ठीक है, चलिए पहला बिंदु में x1 y1, x1 -3 हो गया और y1 0 हो गया। दूसरा में x2 y2, x2 5 हो गया और y2 -2 हो गया। तीसरा में x3 y3, x3 -8 हो गया, y3 5 हो गया। तो लिखेंगे इसीलिए केंद्रक का निर्देशांक निकालना है ना, तो केंद्रक का निर्देशांक लिख के और ऐसे डैश दे देना है। इधर x का फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3 और इधर y का लगाएंगे फॉर्मूला y1 प्लस y2 प्लस y3 और बट्टा में 3 आ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए x1 का मान ढूंढिए कितना है, -3 है तो -3, प्लस x2 का मान कितना है तो +5 है तो +5, प्लस x3 का मान कितना है तो वो -8 है तो -8 देना है। ठीक है, अब बट्टा के नीचे 3 कर देना है। अब देखिएगा माइनस में 3 है, माइनस में 8 है तो माइनस में 11 होगा, अब प्लस में 5 है। ठीक है, अब बट्टा के नीचे 3 है। अब -11 में से +5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 6 बचेगा, नीचे में 3 और 3 से काटेंगे -6 को तो -2 आएगा। यानी x का जो मान आया वो कितना आया, -2 आ गया, x का मान -2। फिर इसी प्रकार से यहाँ देखिए y1 का मान कितना है तो 0 है तो 0, प्लस y2 का मान कितना है तो -2 है तो -2, प्लस y3 का मान कितना है तो वो 5 है, 5 लिखकर और नीचे में 3 देना है। अब देखिए +5 है, माइनस में 2 है, 0 का तो प्लस माइनस वैल्यू नहीं है। +5 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा, प्लस में 3 और नीचे में भी 3 है, काटेंगे तो एक बार में कटेगा। यानी y का मान कितना निकल गया, 1, x का मान -2, y का मान 1। तो यहाँ एक लाइन आप हिंदी लिख दीजिएगा, इसके नीचे में लिखिएगा, इसके नीचे में सबसे नीचे लिखिएगा कि अतः केंद्रक का निर्देशांक है मतलब x और y का मान है। x y का मान कितना निकाले हैं, x y का मान निकला है -2x का मान और y का मान 1 निकला है तो -2,1 जो है इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। देखिए कितना इजी सवाल है, ये बहुत ही आसान तरीका से आपको हम समझाए हैं। उम्मीद करते कि आपको सवाल समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक क्वेश्चन होमवर्क में आप लोगों के लिए देख लीजिए। सवाल है कि उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष 3, -5, -7,4 और 10, -2 है। इसका भी आप लोग जो है आंसर बनाकर कमेंट में कीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सवाल को पहले ही आप लोग जो है MVVI लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इस बार पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष बिंदु -1, 0, 5, -2 और 8,2 है। क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का। 3 शीर्ष का निर्देशांक दिया रहता है और क्षेत्रफल पूछ लेता है हमसे। चलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए, यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हो और हमसे उसका क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या करना है, एक शीर्ष के निर्देशांक जो होगा उसको मान लेंगे x1 y1 क्योंकि तीनों शीर्ष के निर्देशांक है तो तीनों जगह होगा xy का मान। ठीक है, एक जगह वाले को x1 y1 कर देंगे, एक जगह वाले को x2 y2 और किसी एक बिंदु को x3 y3 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मेन इसमें आता है फॉर्मूला इसका त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, जिसको क्षेत्रफल सूत्र कहते हैं। फॉर्मूला आता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फॉर्मूला को आप लोग जो है याद कर लीजिएगा ताकि बनाने में जो है सहूलियत मिल सके क्योंकि फॉर्मूला के बिना इस सवाल को बनाना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आपको हम बतलाते हैं। यहाँ पर सवाल है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष बिंदु -1, 0, 5, -2, 8,2 है। चलिए तीनों शीर्ष दिया हुआ है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो क्या बोले हैं, तीनों जगह होगा xy का मान, तो किसी एक जगह वाले xy को x1 y1 कर देंगे,
एक जगह वाले को x2 y2 कर देंगे और तीसरे बिंदु को x3 y3 कर देंगे। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे x1 का मान, फिर x2 यहां लिख लेते हैं x3। ठीक है, इसी प्रकार से y1 y2 और y3। ठीक है, चलिए पहला बिंदु में से x1 y1, x1 का मान -1 और y1 का मान 0 हो गया। ठीक है, दूसरा वाला में x2 y2, x2 का मान 5 हो गया और y2 का मान -2 हो गया। क्लियर है। और ये xy यानी x3 हो गया हमारा 8 और y3 का मान हो गया 2। अब हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए ना, यहां लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल वो बराबर होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1। ठीक है, अब प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। ये सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का। अब यहां मान पुट करना है, यहां से देख के देखिएगा 1/2 इंटू x1 है तो x1 का मान कितना है, तो -1 है, तो -1 रख दीजिए, फिर ब्रैकेट y2 का मान कितना है, -2 है, फिर ये माइनस वाला, ये माइनस फॉर्मूले का है, y3 का मान प्लस में 2 है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का चिन्ह x2 का मान कितना है, तो वो 5 है, तो 5 रखकर ब्रैकेट y3 का मान कितना है, तो y3 का मान प्लस में 2 है, माइनस y1 है तो y1 का मान कितना है, तो वो 0 है, ब्रैकेट बंद, प्लस का चिन्ह, x3 का मान कितना है, तो x3 का मान वो 8 है, यानी 8 है, 8 इंटू y1, तो y1 का मान 0 है और माइनस ये फॉर्मूला वाला y2 का मान भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद, माइनस प्लस का अच्छा खासा ख्याल रखना है इसमें। ठीक है, अगर माइनस प्लस में फंसे तो फिर तो सवाल नाश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए 1/2 इंटू -1, ये -1 है पहले से, और गुना में इसके अंदर से कीजिएगा काम तो क्या निकल के बाहर आएगा, -2 -4 निकल के बाहर आएगा। ठीक है, अब प्लस में ये 5 और अंदर से काम कीजिएगा तो कितना निकल के बाहर आएगा, 2 में से 0 गया, 2 आएगा बाहर, फिर प्लस का चिन्ह, 8 यहाँ पे है और अंदर में से कितना बाहर आएगा, +2 0, तो 2 आएगा सीधा बाहर। ठीक है, अब देखिएगा जरा 1/2 इंटू दोनों में गुना कीजिएगा, -1 में -4 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में 4 का 4 होगा, प्लस में 4, अब प्लस 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अब प्लस में 8 गुना 16 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब देखिएगा 1/2, अब सबको जोड़िए अंदर में, 16 और 4 20 और 10 30, कितना निकल के आएगा बाहर, 30 निकल के आएगा बाहर, 30 और 1/2 गुना में है, यानी 1/2 गुना 30, 2 से 30 को काटेंगे 15 बार में कटेगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकल के आया वो निकल के आया आपका 15 वर्ग इकाई कह सकते हैं, वर्ग मात्रक भी चल जाएगा। ठीक है, वर्ग मात्रक भी कह सकते हैं या सीधा 15 वर्ग इकाई भी कह सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। ठीक है, देखिए आपको बतलाए हैं, ये तरीका है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, फॉर्मूला केवल याद रखिएगा, आपका सवाल जो है बन ही जाएगा। ठीक है, बस आपको माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है अगर ये जानना है तो क्वेश्चन बैंक उल्टाइए और देखिए ये क्वेश्चन हर साल ये आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अगर आप समझ में मतलब समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन आपको बनाना है, हम देते हैं अपनी तरफ से बनाने के लिए। देखिए ये होमवर्क में सवाल है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष है 2,3, एक है -1,0 और एक है 2,-4। इसी प्रकार से x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखकर और 2 कॉपी वैसे ही सेट कीजिएगा, बस जैसा जैसा मान है वहां वहां मान रखते जाइएगा, आपका आंसर क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, k का मान ज्ञात करें यदि तीनों बिंदु है 4,6 8, और एक बिंदु है -12,-6, ये संरेखी बिंदु है। ठीक है, 3 बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है, तो इसमें ये k यहां पर है ना, k, इसी k का मान हमसे पूछ रहा है कि निकालिए आप। तो आपको जरा सा कॉन्सेप्ट समझा दी इसका कि यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सीधी लाइन में रहेगा ना तो वो संरेखी बिंदु कहलाएगा, वो संरेखी बिंदु कहलाएगा। तो यहाँ 3 बिंदु आपको दिख रहा होगा, ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में बैठा हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये बिंदु संरेखी कहलाएगा। और आप ये तीनों बिंदु को मिलाइएगा, जैसे ए से बी को मिलाइएगा, बी से सी को मिलाइएगा, तो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। बताइए, जैसे कि देखिए ये त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज बन रहा है, कोई भी 3 अलग अलग रखे बिंदु और तीनों बिंदु को मिलाने से एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ना,
लेकिन जब तीनों बिंदु एक ही सीधी लाइन में हो तो वहां त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। तो अगर त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा? खाक होगा, क्षेत्रफल नहीं होगा। क्षेत्रफल त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा? जीरो होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि बिंदु संरेखी होगा ना तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? जीरो होगा। ये बात याद रखिएगा कि अगर बिंदु संरेखी है, संरेखी मतलब वो एक ही लाइन में तीनों बिंदु है, तो उसमें त्रिभुज बनबे नहीं करेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा क्षेत्रफल क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, अब देखिए तीन बिंदु रहता है तो एक बिंदु का जो मान होगा उसको हम x1 y1 कहेंगे, दूसरे बिंदु के मान को x2 y2 कहेंगे और तीसरे बिंदु के निर्देशांक को x3 y3 कहेंगे। ठीक है, और तब जाकर हम सेटिंग करेंगे। देखिए बनाते हैं इसको हम, के का मान निकालना, ये भी MVVI सवाल, इसको भी MVVI लगा लीजिए क्योंकि ये भी सवाल, ये दोनों सवाल जो पढ़ाए हैं लगातार, ये दोनों सवाल बहुत ही मोस्टली इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पर तीन बिंदु है, तीनों बिंदु में से x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लीजिए। बनाने का तरीका समझिए। पहले यहाँ पर x1, ठीक है, x2 x3, इसी तरह से y1 y2 और फिर y3, ये तीनों मान जो है निकाल लेना है। पहला बिंदु में x1 y1, x1 का मान 4, y1 का मान 6। दूसरा बिंदु में x2 y2, x2 का मान 8, y2 का मान k। और तीसरा बिंदु में 12 माइनस 6 है, 12 होगा x3 का मान और माइनस 6 होगा y3 का मान। ठीक है, अब सवाल में दे रखा था कि ये तीनों बिंदु क्या है? संरेखी है। तो यहां पर लिखिएगा एक पॉइंट लिखिएगा कि संरेखी बिंदु में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? तो वो जीरो के बराबर होता है। संरेखी बिंदु में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? जीरो के बराबर होता है। तो संरेखी बिंदु में त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो के बराबर होता है। तो यहाँ क्षेत्रफल का सूत्र लगाइएगा, तो 1/2, यहाँ क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, त्रिभुज क्षेत्रफल का 1/2 इंटू जो बताया है ना क्षेत्रफल सूत्र, लंबा चौड़ा था, वही सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 इंटू प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, प्लस में ब्रैकेट बंद कीजिए, प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, सबके ब्रैकेट बंद, बराबर में क्या आएगा? जीरो आएगा। क्लियर है बात? अब मान पुट कीजिए, यहाँ सारा मान रखा हुआ है, आपको देखते कि मान पुट करना है। देखिएगा जरा, 1/2 इंटू x1, x1 कितना है? तो वो 4 है, तो 4 इंटू y2 कितना है? तो वो k है, तो k माइनस y3, तो वो है -6। देखिए ये फार्मूला वाला माइनस है और y3 का मान भी माइनस में है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये यहाँ +6 आएगा। ठीक है, प्लस में x2 कितना है? तो वो 8 है, ब्रैकेट y3 तो वो -6 है, अब माइनस y1 का मान 6 है। ठीक है, अब प्लस में x3 कितना है? तो वो 12 है, तो 12 इंटू y1 का मान कितना है? तो 6 है, माइनस y2 का मान k है, k। ठीक है, बराबर में क्या आएगा? जीरो। अब एक बात बताइए आप, ये 2 इधर जो है गुना में, यहाँ पर गुना होगा और बटा के नीचे है 2, तो अगर 2 को उधर भेजेंगे तो उधर गुना में हो जाएगा 2, यानी इधर बचेगा 1, तो 1 से गुना कीजिएगा पूरा घर में, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 1 को हटाइए। ठीक है, 2 को उधर भेज दीजिए, इधर क्या बच जाएगा? इधर यही सब बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर में काम करके बाहर ला सकते हैं क्या? k + 6 है, तो नहीं जुटेगा k में 6, इसको अंदर रहने देंगे। यहां अंदर से बाहर आ सकता है, -6 -12 आएगा। यहां भी हम नहीं घटा सकते हैं क्योंकि एगो k है एगो 6 है, तो नहीं घटा सकते हैं। जब नहीं घटा सकते हैं, अंदर में से काम करके बाहर नहीं आ सकता है, तो बाहरी वाला संख्या को अंदर ले जाएंगे, भुलकाएंगे, गुना करेंगे। तो 4 में k से गुना करेंगे तो 4k, फिर 4 में +6 से गुना करेंगे तो 24। ठीक है, जहां बाहर आ सकता है वहां बाहर वाला को नहीं भेजना है। ठीक है, यानी यहां पर +8 को रहने दीजिए, अंदर से -6 निकल के -12 आएगा, और -12 और 8 गुना में रहेगा। ठीक है, प्लस यहाँ 12 को अंदर भेजिए क्योंकि अंदर से बाहर ला नहीं सकते हैं, तो 12 में 6 से गुना करेंगे तो 72 होगा, और फिर इसी 12 में -k से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 12 में k से गुना करेंगे तो 12k आएगा, अब बराबर में इधर 0, और ये 2 को हम इधर से भेजे हैं उधर, ये 2 इधर गुना में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिएगा यहाँ देखिएगा जरा, इधर 4k है, प्लस में 24 है, दोनों में गुना करना है, तो +8 में -12 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 12 × 8 = 96 होगा,
उसके बाद प्लस में 72 और माइनस में 12 के, ठीक है। अब बराबर में 0 से गुना करेंगे 2 में तो 0 ही होगा, ठीक है। अब देखिएगा ये माइनस में है 12 के और यहाँ प्लस में है 4 के, तो माइनस 12 के में से प्लस 4 के घट गया तो क्या बचेगा, माइनस में 4 के बचेगा, माइनस में बचेगा 4 के, माइनस में 4 के बच जाएगा। उसके बाद देखिएगा जरा 24 और 72 प्लस में है और 96 जो है अकेले माइनस में है, तो 24 और 72 को जोड़िएगा 4 2 6 7 2 9 यानी 96 आएगा। कितना आएगा, 96 आएगा। प्लस में भी 96 और माइनस में 96 और माइनस में भी 96 और बराबर के उस पर तो 0 है ही यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा जरा इधर माइनस में 4 के और 96 में 96 दोनों, मैंने प्लस में भी 96 माइनस में भी 96, तो घट के क्या आएगा 0, मतलब दोनों घट गया, सीधा हटाइए इन दोनों को, ठीक है। बराबर इधर क्या है 0 है। के का मान निकालना है ना, हमसे पूछा है, तो -4 को उधर भेजिएगा, इधर बचेगा के बराबर इधर 0 है, -4 के साथ गुना में है, इधर आएगा तो -4 बट्टा में आ जाएगा, यानी के का मान निकल के आया 0, क्योंकि 0 के नीचे में कुछ भी होने पर सीधा 0 ही होता है, यानी कहने का मतलब के का मान हमारा 0 हो गया। देखिए कितना आसानी से जो है बनाए हैं, और ये सवाल जो है पिछले सवाल के तहत ही बना है, इसमें कोई खास नया चीज नहीं है इसमें, ठीक है। तरीका वही था जो पिछले सवाल में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए लगाए थे, ठीक है। देखिए इतना इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आप ये सवाल समझ गए हैं तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क में सवाल है। सवाल यहाँ पर समझ लीजिए क्या है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए का निर्देशांक 2,3, बी का निर्देशांक 4, और सी का निर्देशांक 6, -3 है, तो ये बिंदु क्या है, संरेखी है, तो आपको के का मान निकालना है, ठीक है। ये सवाल बनाइए और इसका जो है कमेंट में जवाब दीजिए। चलिए अगला सवाल है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे जो बिंदु वो 1,2, 3,4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में क्या करती है, विभाजित करती है। माने उस बिंदु का निर्देशांक हमसे पूछा है जो इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या करता है, 2:3 में विभाजित करता है, मतलब बांट देता है। जैसे समझिए यहाँ समझिए, जैसे मान के चलिए कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ये ए और बी को मिलाने वाली एक ए बी नाम का रेखाखंड है, ठीक है। इस रेखाखंड को एक बिंदु सी आया और इसे काट दिया, ठीक है। काट दिया तो किसी ने, देखिए खंड जब बनाएगा तो हो सकता है कि एक खंड छोटा हो एक खंड बड़ा हो, तो जो टुकड़ा बनेगा ना उस टुकड़ा को हम बोलते हैं M1 अनुपात M2। क्या बोलते हैं उसको, M1 अनुपात M2। तो जब भी ये तीसरा बिंदु इसे काटेगा तो भाई ये बिंदु तो क्या कहलाएगा, ये बिंदु कहलाएगा विभाजन बिंदु। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विभाजन बिंदु। ये बिंदु काट रहा है ना, माने विभाजित कर रहा है इस रेखाखंड को, ये विभाजन बिंदु कहलाएगा, विभाजन बिंदु कहलाएगा। कौन, ये सी। तो इसी सी वाले बिंदु का निर्देशांक हमसे पूछा है, और ये जब भी इस रेखाखंड को काटेगा तो कुछ न कुछ, मतलब कुछ अनुपात में काटेगा, तो उस अनुपात को हम M1 और M2 कहते हैं। मतलब सी से इधर वाले जो रहेगा ना, इधर वाला भाग, इसको M1 और उधर वाले भाग को M2 कहते हैं, ठीक है। चलिए, और जो ए बिंदु है और बी बिंदु है, इन दोनों जगह एक्स वाई का मान होगा, इसीलिए एक जगह वाले एक्स वाई को x1 y1 और किसी एक जगह वाले एक्स वाई को x2 y2 कह देंगे, ठीक है। और जो सी बिंदु है इसी का निर्देशांक, मतलब इसमें जो x है उस x का मान और y जो है उस y का मान, इसका निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला आता है, इसी को बोलते हैं विभाजन सूत्र। कि जब दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु उसे अनुपात में बांटे, तब उस तीसरे बिंदु का मतलब विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए, मतलब उसमें जो x और y होता है उसका मान निकालने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसको विभाजन सूत्र कहते हैं। और विभाजन सूत्र क्या होता है बाबू, x निकालने के लिए x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2, और y के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा M1 प्लस M2। ये हो गया आपका फॉर्मूला विभाजन सूत्र, ठीक है। ये फॉर्मूला भी पूछ लेता है 1 नंबर में, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अब मान के चलिए कि अगर दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु पूरा बीचे में से काट दिया, पूरे बीचों बीच में काट दिया, बीचों बीच से काटेगा ना, तो उस स्थिति में इधर से इधर वाला, माने सी से इधर के तरफ का जो टुकड़ा है ये, और सी से उधर की तरफ जो टुकड़ा है ये दोनों टुकड़ा जो है आपस में बराबर होता है, ठीक है। और इस स्थिति में इस तीसरे बिंदु सी का निर्देशांक निकालने के लिए, यानी सी जो है ना, इसमें जो एक्स वाई है इसका मान निकालने के लिए फॉर्मूला सीधा बनेगा x बराबर
x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2। लेकिन ये सूत्र कब लगाना है? तो जब किसी रेखाखंड को कोई बिंदु बीच से काटे, मतलब मध्य बिंदु में काटे, मध्य मतलब होता है बीच से काटे, ठीक है, तब इस मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2 ये लगेगा मध्य में काटने के बाद। लेकिन मध्य में जब नहीं काटेगा, इस साइड में काट देगा, इधर उधर काटेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला ये लगाना है विभाजन सूत्र का, ठीक है। अब चलिए सवाल पढ़ाते हैं आपको हम। सवाल है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 1,2 और 3,4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में, बोले है ना कि वो जब भी काटेगा ना रेखाखंड को, तो वो किसी न किसी अनुपात में काटेगा। तो वो जिस भी अनुपात में काटता है ना, उसमें से पहला वाला मान हमारा कहलाएगा m1 का मान और दूसरा वाला मान जो कहलाएगा वो m2 का मान कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। यहां लिखेंगे पहले हल लिखेंगे और समझ लीजिए, जैसे कि मान के चलिए ये एक रेखाखंड है, ठीक है, इसका नाम है ए और इसका निर्देशांक ये है, मान लीजिए 1,2 है इसी का निर्देशांक, और इसका नाम है बी और इसका निर्देशांक है 3,4। अब इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली एक रेखाखंड ए बी नाम का बन गया। इसको जो है एक बिंदु आया, मान लीजिए सी नाम का बिंदु आया और इसको क्या किया, 2:3 में बांट दिया, बंटवारा कर दिया। 2:3 का मतलब हुआ 2/3 में इसको बांट दिया इस रेखाखंड को, ठीक है, सी नाम का बिंदु। तो इसी सी के निर्देशांक निकालना है। इसमें जो x है x का मान और y जो है इस y का मान निकालना है, ठीक है। अब 2/3 में काटा मतलब 2:3 में, तो ये जो 2 है ये हमारा m1 का मान होगा और 3 जो है वो हमारा m2 का मान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं x1 फिर x2, ठीक है, अब फिर m1 और यहां पर y1 फिर y2 और m2, ठीक है बात। चलिए यहां जो a है यहां पर xy है तो इसको x1 y1 1 y1 2, फिर x2 y2 तो x2 3 हो जाएगा और y2 4 होगा। अब फिर m1 m2 क्या होगा, ये 3:2 लिखा है ना, इसमें से 3 होगा m1 और 2 होगा m1 और 3 होगा m2, 2 m1 और 3 m2, ठीक है। और यहाँ जो c है ना, इसके जो x और y है, इसी x y का मान हमको निकालना है। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र के द्वारा x बराबर या फिर यहां लिख दीजिए बिंदु c का निर्देशांक। लिखेंगे कि चूंकि बिंदु c का निर्देशांक ये c का निर्देशांक निकालेंगे हम, c का निर्देशांक, ठीक है, निकाल रहे हैं। तो चलिए निकाल रहे हैं तो x पहले निकालेंगे। तो x के लिए सूत्र क्या बनेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, ये सूत्र बनेगा, ठीक है, x के लिए। चलिए m1 का मान क्या है, तो m1 का मान 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे, गुना x2 का मान क्या है, तो x2 का मान यहाँ पर 3 है तो 3 रखेंगे, प्लस m2 का मान यहाँ 3 है तो 3, ठीक है, गुना x1 का मान, तो x1 का मान 1 है, ठीक है। चलिए बट्टा नीचे में क्या है m1 प्लस m2, तो m1 का मान 2 m2 का मान 3, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा। अब यहां समझिएगा 3 दूना हो जाएगा 6, अब प्लस में 3 एकम हो जाएगा 3 और नीचे में 3 2 5, ठीक है। तो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 3 9 और बट्टा के नीचे 5, यानी इसका x का मान कितना निकल गया, x का मान 9/5 निकल गया, ठीक है। और इसी तरह से यहां पर y बराबर, y के लिए लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, ठीक है। अब चलिए m1 का मान कितना है, तो वो 2 है, तो यहां पर लिखेंगे 2 गुना y2 का मान 4 है तो 4 प्लस m2 का मान कितना है, तो वो 3 है, और गुना में y1 का मान कितना है, तो वो 2 है। नीचे में m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, प्लस में 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 और नीचे में 3 2 5, 8 और 6 को जोड़ेंगे 14 और नीचे में 5, यानी y का मान कितना निकला 14/5 और x का मान क्या निकला 9/5। यानी कहने का मतलब हुआ कि बिंदु C जो है ना, ये वाला जो विभाजित कर रहा है उसको, इस बिंदु C का निर्देशांक क्या निकल गया, 9/5, 14/5। तो यहाँ एक लाइन हिंदी चिपकाइएगा, लिखिएगा अतः C का निर्देशांक यानी x y का जो मान है वो कितना निकला है,
तो वो निकला है 9/5, 14/5, 9/5, 14/5। यही हमारा जो है इस सवाल का आंसर है। देख लीजिए कितना आसान तरीका से आपको हम समझाए हैं। ठीक है, चलिए चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए इसके तहत आप एक सवाल बना लीजिएगा, इसी टाइप का सवाल आपको दे रहे हैं होमवर्क में। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1,7, 4, को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर डाटा चेंज कर दिया गया है। इसको बनाइए और कमेंट करके जो इसका जवाब दीजिए। अब आपके लिए आज के क्लास जो है, मैंने आज के क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, और इस सवाल को समझते हैं। सवाल है कि बिंदु 6,8 तथा 2,3 को मिलाने वाली रेखाखंड को मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। मतलब क्या है कि इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली, पहले देख लीजिए, एक रेखाखंड है, इसमें से एक बिंदु है 6,8, ठीक है, और एक बिंदु यानी दूसरा बिंदु इसका है 2,3, ठीक है। अब इन दोनों बिंदु में से इसका नाम रख लीजिए ए और इसका नाम रख देते हैं बी। अब ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी हुआ। ए बी को क्या कर रहा है, एक बिंदु आया है और इसको बीचे में से काट दिया है, बीचे में से काट दिया, मध्य बिंदु, ठीक है, बीच में से काटा, मान लीजिए सी, और इसी सी बिंदु का निर्देशांक हमसे पूछा है। तो अभी आपको कुछ देर पहले हम क्या बताए हैं कि जब दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड पर कोई तीसरा बिंदु मध्य में काटेगा, बीच में काटेगा, तो उस तीसरे बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए x बराबर x1 प्लस x2/2 और y के लिए y1 प्लस y2/2 लगाना है। ठीक है, चलिए तो वैसा ही करना है हमको। यहाँ पे इस सवाल में हम क्या करेंगे, यहाँ जो C है इसका x, इसके x और y का मान निकालना है, इसके x और y का मान निकालना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे हम। यहाँ लिख लीजिए पहले हल, ठीक है, हल लिख के और पहले x1 x2 y1 y2, ठीक है। x1 इसको मान लेते हैं, x1 6 और y1 इसमें 8 हो जाएगा, x2 हो जाएगा 2 और y2 हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ जो C है, इसी C का निकालना है निर्देशांक। देखिए बीच में काटने पर M1 और M2 नहीं होता है, क्यों? क्योंकि दोनों खंड बराबर होता है ना। जब किसी रेखाखंड को आप पूरे बीच से काटिएगा तो दोनों भाग तो बराबर ही आएगा ना। तो इस स्थिति में M1 और M2 दोनों बराबर होता है, तो M1 M2 का मान नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं C का निर्देशांक यानी x का मान। तो लिखेंगे अब बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक, ठीक है, C, बिंदु C का निर्देशांक। और ये C क्या है, मध्य बिंदु है, इसका मतलब मिडिल पॉइंट है। बिंदु C का निर्देशांक, ठीक है, बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक यानी x का मान। x का मान के लिए क्या करना है, x1 प्लस x2/2 और y के लिए क्या करना है, y के लिए y1 प्लस y2/2 कर देना है। ठीक है, चलिए देखिए x1 का मान कितना है 6, तो 6 प्लस x2 का मान कितना है 2, तो 2 अब बट्टा के नीचे 2, 6 और 2 हो जाएगा 8 और नीचे में 2 काटेंगे तो कितना आएगा 4, यानी x का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया यार। अब देखिए y के लिए y1 कितना है तो 8, अब प्लस y2 कितना है तो वो 3 और नीचे में 2, 8 और 3 कितना होगा 11 और नीचे में 2, काटिएगा तो 5.5 आएगा, नहीं काटिएगा तो 11/2 ही रहेगा। मतलब जो C बिंदु है इसका निर्देशांक क्या निकल के आया 4,11/2। ठीक है, तो चलिए आपका आज का क्लास जो है खत्म होता है, मतलब कह लीजिए कि दी एंड हो गया। हाँ, दूसरी बात, लेसन नंबर 7 का झमेला भी हम खत्म कर दिए इस वीडियो के साथ ही, क्योंकि 2 वीडियो हम बनाए हैं सब्जेक्टिव का और ये दोनों वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तीसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है सब्जेक्टिव के लिए, 7वां लेसन से। ठीक है, पूरी उम्मीद के साथ हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो है इन्हीं 2 वीडियो के इर्द गिर्द में आएगा। हाँ, और अब बात हो गई ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव जो है जस्ट इस वीडियो के बाद जो है अपलोड करेंगे 7वां लेसन का है। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट बना के रखिए चैनल पर, क्योंकि जो है हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए आप लोग, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।